Hello guys, this is Usama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss operating system concepts and the chapter is chapter number 3 that is all about processes. So let's get started. सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे इस चैप्टर में कि जो प्रोसेस का कंसेप्ट है, प्रोसेस होता क्या है। हम फिर ये देखेंगे प्रोसेस की स्केजुलिंग क्या है विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम। ठीक है, हम ये देखेंगे कि ऑपरेशंस कौन से हैं जो हम प्रोसेस के ऊपर लागू कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से प्रोसेसेस के अंदर कौन सी इंटर कम्युनिकेशन है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट we will have a look on examples of IPC systems and at the end we will look at communication in client server system। मतलब कि एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, तो सर्वर्स जो क्लाइंट्स जो होते हैं वो तमाम के तमाम सर्वर को इस सर्वर से कोई ना कोई जो रिक्वेस्ट होती है उसको सेंड कर रहे होते हैं। ये भी हम इस चैप्टर में ब्रीफली देखेंगे। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें तो हम इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोसेस के नोशन को, लाइक व्हाट इज अ प्रोसेस। एक कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल कंपटीशन, जो कि एक बेस हो तमाम के तमाम कंपटीशंस की। ठीक है, हम एंड पे ये भी देखेंगे कि हम डिस्क्राइब करेंगे वेरियस फीचर्स को प्रोसेसेस के, जिसके अंदर स्केजुलिंग आ जा सकता है, क्रिएशन आ सकता है, टर्मिनेशन आ सकता है और कम्युनिकेशन आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल हैव अ लुक ऑन लाइक हाउ टू एक्सप्लोर द इंटर प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। और एट द एंड हम ये देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम डिस्क्राइब कर सकें कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह होता है। अच्छा, अब सो द वेरी फर्स्ट इज द प्रोसेस कंसेप्ट। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो बहुत से वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम बैच सिस्टम्स की बात करें तो बैच सिस्टम्स पुराने ज़माने में क्या होता था कि हर जो एक काम था वो आफ्टर सम टाइम बैचेस के अंदर डिवाइड हुआ हुआ था और एक के बाद एक जो होता था वो कंप्लीट होता था। और अगर हम टाइम शेयर्ड सिस्टम्स की बात कर लें तो इनमें क्या होता था कि प्रोग्राम्स के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम जो था वो अलॉट किया जाता था टास्क के लिए और उसके अंदर वो जो काम था वो कंप्लीट होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट प्रोसेसेस, तो प्रोसेस क्या होता है कि अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, कोई भी प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूशन में हो, प्रोसेस एग्जीक्यूशन मस्ट प्रोग्रेस इन सिक्वेंशियल फंक्शन फैशन। और इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है कि जो प्रोसेस होता है कोई भी एग्जीक्यूशन का वो एक सीक्वेंस के साथ, सीक्वेंस फैशन के साथ जो है वो एग्जीक्यूट होना लाजमी होता है। उसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। जिस तरह कि अगर प्रोग्राम हम कोड की बात करें तो उसमें एक टेक्स्ट सेक्शन होता है, करंटली एक्टिविटी इंक्लूडिंग, उसके अंदर प्रोग्राम काउंटर होता है। ठीक है, और प्रोसेसर के रजिस्टर्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट स्टैक, तो स्टैक जो होता है उसके अंदर टेम्परेरी डाटा होता है जो हम लीफो के प्रिंसिपल से लीफो के प्रिंसिपल से हम उसको देखते हैं। और हमारे पास जो फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं, रिटर्न एड्रेसेस होते हैं और लोकल वेरिएबल्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम डाटा सेक्शन की बात करें तो इसमें बहुत से वेरिएबल्स, जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट हीप, तो जो हीप है जी हमारे पास, उसमें डिफरेंट मेमोरी जो होती है उस हीप के अंदर मौजूद होती है, डायनेमिकली एलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम, जो कि एलोकेट की जाती है डायनेमिकली जब वो रन टाइम पे होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द प्रोसेस कंसेप्ट कंटिन्यू अगर हम इसे करते चलें तो प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी। एक प्रोग्राम जो होता है वो एक पैसिव एंटिटी होती है, जो कि किसी भी डिस्क के ऊपर, एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऊपर स्टोर हो सकती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस इज एक्टिव। प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी होती है और प्रोसेस जो होती है वो एक एक्टिव एंटिटी होती है। प्रोग्राम बिकम्स प्रोसेस, प्रोग्राम तब प्रोसेस बनता है जब कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है वो लोड होती है मेमोरी के अंदर। और अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स की, तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्टेड वाया GUI माउस क्लिक्स। तो प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूशन में वो तब स्टार्ट होता है किसी भी GUI माउस क्लिक से। लाइक अगर हम अपना माउस जो है वो रोटेट करके किसी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे क्लिक करते हैं उसे, तो तब जो है वो एग्जीक्यूट होगा। कमांड लाइन एंट्री ऑफ इट्स नेम, लाइक उसकी कोई भी नेम होगा, ठीक है, एटसेट्रा। वन प्रोग्राम कैन बी सेवरल, एक प्रोग्राम है उसके काफी ज्यादा जो है प्रोसेसेस हो सकते हैं। ठीक है, कंसीडर मल्टीपल यूजर्स एग्जीक्यूटिंग द सेम प्रोग्राम। हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि यार बहुत से यूजर्स हैं, बहुत से आपके पास यूजर हैं जो कि सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट लाइक प्रोसेस इन मेमोरी, सो ये आपके पास एक लेआउट डायग्राम है जिसमें स्टैक है, हीप है, डाटा और टेक्स्ट है। एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रोसेस स्टेट्स, तो कुछ स्टेट्स होती हैं जैसे कि एक न्यू स्टेट है, रनिंग स्टेट है, वेटिंग स्टेट है, रेडी स्टेट है, टर्मिनेटेड स्टेट है। ये तमाम की तमाम स्टेट्स जो होती हैं ये किसी भी प्रोसेस के दौरान हो रही होती हैं। अगर हम न्यू की बात करें तो जब न्यू प्रोसेस क्रिएट हो रहा होता है तब ये स्टेट होती है। रनिंग की बात करें तो इंस्ट्रक्शंस जो हो रही होती हैं वो जब एग्जीक्यूट हो रही होती हैं तब ये स्टेट होती है। अगर हम वेटिंग की बात करें तो प्रोसेस जब कोई ना कोई इवेंट के लिए रुका हुआ होता है कि वो पहले हो जाए फिर मैं हूँगा, तब वो वेटिंग स्टेट होती है।
रेडी स्टेट तब होती है जब प्रोसेस जो है वेट कर रहा होता है कि उसको कोई ना कोई प्रोसेसर से काम अलॉट किया जाए, और टर्मिनेट तब होती है जब कोई भी प्रोसेस जो होता है वो फिनिश होकर एग्जीक्यूट हो जाता है। अच्छा, अगर आप हमें जब प्रोसेस स्टेट डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड स्टेट्स के बारे में बताया हुआ है कि किस किस तरह ये ऑपरेट होता है। आगे अगर हम चलें तो वापस है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसको पीसीबी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस। अब हर एक इस स्टेट के साथ जो है ना वो इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, पीसीबी के अंदर। जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, रनिंग, वेटिंग एटसेट्रा। प्रोग्राम काउंटर की अगर हम बात करें तो ये वो लोकेशन होती है जहाँ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो, जहाँ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि कौन सी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, सीपीयू रजिस्टर्स, जिसके अंदर तमाम प्रोसेसेस, सीपीयू रजिस्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें तमाम प्रोसेसेस के कंटेंट्स होते हैं रजिस्टर्स के। सीपीयू स्केजुलिंग की बात की जाए तो उसमें इंफॉर्मेशन होती है डिफरेंट प्रायोरिटीज़ की, स्केजुलिंग की, क्यू पॉइंटर्स की डिफरेंट होती है इंफॉर्मेशन कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो किस किस के बाद जो एग्जीक्यूट होगी। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो इसमें मेमोरी जो होती है वो डिफरेंट प्रोसेसेस को एलोकेट की जाती है कि कितनी मेमोरी किस प्रोसेस को एलोकेट की जाएगी और वो उसके अंदर कंप्लीट होगा। अकाउंटिंग की अगर हम बात करी जाए तो इसमें तमाम के तमाम जो लाइक हमारी सीपीयू कितना इस्तेमाल हुआ है, क्लॉक टाइम कितना उस पर यूज़ हो रहा है, ठीक है, कितनी वो एफिशिएंटली तरीके से काम कर रहा है, कितने टाइम में यूज़ हुआ है, ये तमाम की तमाम चीज़ें उसके अंदर होती हैं। अगर हम इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आईओ डिवाइसेस जो होती हैं वो एलोकेट प्रोसेसेस को एलोकेट होती हैं, जिसके अंदर डिफरेंट लिस्ट भी होती है ओपन फाइल्स। अब ये एक लेआउट डायग्राम है जिसमें सीपीयू जो होता है वो स्विच करता है प्रोसेस से प्रोसेस की तरफ, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस। अब थ्रेड्स क्या होते हैं? स्मॉल पीसेस ऑफ कोड दैट इज यूज्ड फॉर आवर ओन कन्वीनियंस इज कॉल्ड थ्रेड। सिंपल इसकी ये डेफिनेशन है। सो फॉर प्रोसेस एज अ सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूशन। सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूशन होता है, मतलब कंसिडर आप करें मल्टीपल प्रोग्राम्स काउंटर के अंदर पर प्रोसेस के अंदर, तो उसमें आप कह सकते हैं कि ये मल्टी थ्रेड्स हैं, कंट्रोल के ऐसे थ्रेड्स कहते हैं। मल्टीपल लोकेशन होती हैं, कैन एग्जीक्यूट एट वंस। मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो होती हैं वो एक ही जगह पे एग्जीक्यूट हो सकती हैं। मस्ट देन हैव स्टोरेज फॉर थ्रेड डिटेल्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स काउंटर्स इन पीसीबी। मुख्तलिफ किस्म के लाइक इसमें प्रोग्राम्स होते हैं मल्टी, एज द नेम सजेस्ट पीसीबीज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। पीसीबी का मतलब होता है तो इसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके काउंटर के अंदर होते हैं। इसको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम मजीद देखेंगे। प्रोसेस स्केजुलिंग की बात करें तो आप स्केजुलिंग में मजीद हम ये कह सकते हैं कि जॉब क्यू, रेडी क्यू, डिवाइस क्यूज और प्रोसेस स्केजुलर। प्रोसेस स्केजुलर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो मैक्सिमाइज सीपीयू यूज़। ये सबसे ज़्यादा सीपीयू के यूज़ को मैक्सिमाइज करता है कि अच्छे तरीके से सीपीयू जो है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो सके। ये क्विकली स्विच करता है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, और इसके अंदर जो टाइम शेयरिंग होती है और इसके अंदर जो सीपीयू होता है वो वेकेंट नहीं पड़ा होता, मीन्स टू से सीपीयू इज डूइंग द वर्क ऑल द टाइम। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रोसेस स्केजुलर, तो प्रोसेस स्केजुलर जो होता है वो सिलेक्ट करता है अवेलेबल प्रोसेसेस के दरम्यान में कि इसके बाद किसने एग्जीक्यूट होना है सीपीयू में, इसके बाद किसने एग्जीक्यूट होना है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, तो इसमें स्केजुलिंग क्यूज, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसमें जॉब क्यू होगी, रेडी क्यू होगी और डिवाइस क्यूज होगी। जॉब क्यू के अंदर क्या होता है कि तमाम के तमाम प्रोसेसेस जो होते हैं वो सेट होते हैं सिस्टम के अंदर। रेडी क्यू के अंदर तमाम के तमाम प्रोसेसेस होते हैं वो रिजाइड होते हैं मेन मेमोरी के अंदर, रेडी या वेटिंग के अंदर, ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। और डिवाइस क्यूज के अंदर तमाम प्रोसेसेस होते हैं वो सेट होते हैं, वो आईओ डिवाइसेस का वेट करते हैं। सो द प्रोसेसेस माइग्रेट migrate among the various queues। तो जो processes होते हैं वो तमाम queues के अंदर migrate करते हैं। So here we have the layout diagram of the queuing diagram, in which we can see that how the process scheduling is represented as। इसमें ready queue है, CPU है, IO queue है, ठीक है, IO request आती है, time slice है, fork a child है और wait for a child। अब fork इसके बारे में हम मजीद आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट स्केजुलर्स, तो दो किस्म के स्केजुलर होते हैं, एक शॉर्ट टर्म स्केजुलर होता है, एक लॉन्ग टर्म स्केजुलर होता है। शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो होता है वो सीपीयू स्केजुलर होता है, और लॉन्ग टर्म स्केजुलर जो होता है वो जॉब स्केजुलर होता है। अगर सीपीयू स्केजुलर की बात करें तो ये सिलेक्ट करता है प्रोसेस के बारे में कि विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट, मतलब कौन सा प्रोसेस जो है इसके बाद एग्जीक्यूट होगा, और ये एलोकेट भी करता है सीपीयू के। समटाइम्स द ओनली स्केजुलर इन सिस्टम, कुछ कभी कभार यही स्केजुलर जो होता है वो सिस्टम के अंदर होता है। शॉर्ट टाइम स्केजुलर इज इन्वॉक्ड फ्रीक्वेंटली, और जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर होता है वो फ़ौरन से इन्वॉक हो जाता है मिली सेकेंड्स के अंदर, ताकि वो अपना वर्क जो है फास्टली कर सके। एंड इफ यू टॉक अबाउट जॉब स्केजुलर, तो जॉब सिलेक्टर जो होता है वो सिलेक्ट करता है प्रोसेसेस को कि शुड बी ब्रॉट इनटू रेडी टू गेट, मतलब कौन सी रेडी क्यू के अंदर हम
ये जो प्रोसेस है वो ऐड करे और फिर वो एग्जीक्यूट हो। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर भी इन्वोक होता है, लेकिन इतनी जल्दी इन्वोक नहीं होता है, इनफ्रिक्वेंटली इन्वोक होता है, जिसमें सेकंड्स और मिनट्स भी लग जाते हैं। सो दैट इज द रीजन वी कैन से दैट इट इज अ स्लो सिस्टम। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द लो टर्म स्केड्यूलर कंट्रोल्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जो लो टर्म स्केड्यूलर होता है वो कंट्रोल करता है मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को। प्रोसेसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज आइदर। प्रोसेसेस को हम इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आईओ बोर्न प्रोसेसेस है और सीपीयू बोर्न प्रोसेसेस है। जो आईओ बोर्न प्रोसेसेस होते हैं ना, वो स्पेंड करते हैं ज़्यादातर टाइम आईओ की आईओ करने में और उसकी कंपटीशन करने में, मैनी शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट। और अगर हम सीपीयू बोर्न प्रोसेसेस की बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो टाइम होता है वो ये इस्तेमाल करता है कंपटीशंस के लिए, और फ्यू वेरी लॉन्ग सीपीयू ब्रस्ट, इसमें कुछ कम ही लॉन्ग सीपीयू ब्रस्ट होते हैं। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर जो होता है वो स्ट्राइव करता है फॉर गुड प्रोसेस मिक्स। एंड अबाउट एडिशन ऑफ मीडियम टर्म स्केड्यूलर, तो इसके दरम्यान में एक मीडियम टर्म भी होता है जो कि तब ऐड किया जाता है जब हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग हमारी नीड्स हों जिनको हमने डिक्रीज करना हो। रिमूव करते हैं प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से रिमूव होता है प्रोसेस, स्टोर ऑन डिस्क, और फिर डिस्क पे स्टोर होते हैं। ब्रिंग बैक इन फ्रॉम डिस्क टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, और दोबारा फिर ब्रिंग बैक होता है डिस्क की तरफ, और एग्जीक्यूशन जो होती है वो कंटिन्यू होती है, जिसको आप स्वैपिंग भी कह सकते हैं। अच्छा, अब कंटेक्स्ट स्विच क्या है? इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल। सीपीयू जो होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इतनी फ्रिक्वेंटली स्विच करता है, द सिस्टम मस्ट सेव द स्टेट। तो वो पुराने प्रोसेस को भी देखता है और अगले प्रोसेस को भी सेव करता है, लोड करता है। So this new process is called the context. अब context of a process is represented by PCB. किसी भी process का जो context होता है वो PCB से represent होता है, ठीक है। Context switching time is overhead. The system does no useful work while switching. जो switching context switching time होता है ना, वो overhead होता है, उसके ऊपर दोबारा दोबारा नया आ जाता है। So जो system होता है ना, the system does no useful work। तो फिर कोई भी सिस्टम का जो होता है वो खातर का वर्क जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता स्विचिंग के दौरान में। जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा ऑपरेटिंग सिस्टम और पीसीबी, उतना ही ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम लगेगा। और टाइम डिपेंडेंट जो होता है ये भी होता है हार्डवेयर सपोर्ट के ऊपर। कुछ हार्डवेयर जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं आपको मल्टीपल सेट्स ऑफ रजिस्टर्स किसी भी एक सीपीयू पे, और इसमें मल्टीपल कंटेक्स्ट होते हैं जो कि लोड होते हैं एक ही दफ़ा में। टॉक अबाउट ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस, तो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस हैं जो कि प्रोसेसेस पे लग सकते हैं, जैसे कि प्रोसेस क्रिएशन है, प्रोसेस टर्मिनेशन है, और डिटेल में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट प्रोसेस क्रिएशन, तो प्रोसेस क्रिएशन के अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट होता है, पेरेंट प्रोसेस होता है, वो चिल्ड्रन प्रोसेस को क्रिएट करता है, विच इन टर्न क्रिएट अदर प्रोसेस, जो कि फिर आगे मजीद प्रोसेस जो है वो अपना क्रिएट करता है, और इसी तरह एक ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर है प्रोसेस जो है वो बन जाता है। एंड जनरली जो प्रोसेस होता है वो आइडेंटिफाई होता है और मैनेज होता है किसी भी प्रोसेस आइडेंटिफायर से, जिसको पीआईडी भी कहा जाता है। रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शंस, अब इसके अंदर क्या है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज के जो ऑप्शंस होते हैं वो शेयर होते हैं। पेरेंट एंड चिल्ड्रन शेयर ऑल रिसोर्सेज, आपस में दोनों शेयर करते हैं, पेरेंट चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन शेयर सबसेट ऑफ पेरेंट रिसोर्स। चिल्ड्रन जो होता है वो शेयर करता है सबसेट अपने पेरेंट के रिसोर्सेज में से, और पेरेंट और जो चिल्ड्रन होते हैं वो कोई भी रिसोर्सेज जो है वो शेयर नहीं करते। एग्जीक्यूशन ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली, एक ही दफा में कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होते हैं। पेरेंट वेट्स अंटिल चाइल्ड अवेयर, पेरेंट तब तक वेट करता है जब तक कि चाइल्ड जो है वो टर्मिनेट नहीं कर सकता, खत्म ना कर। सो हियर वी हैव द ट्री ऑफ द प्रोसेसेस दैट लिनक्स, ये कुछ प्रोसेसेस हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेस क्रिएशन। के प्रोसेस क्रिएट किस तरह होता है कि एड्रेस स्पेस होती है, लाइक चाइल्ड डुप्लीकेट ऑफ पेरेंट। किसी भी चाइल्ड का जो चाइल्ड होता है वो डुप्लीकेट होता है किसी भी पेरेंट का। चाइल्ड हैज अ प्रोग्राम लोडेड ऑन इट, चाइल्ड पे कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो लोड होता है। अगर यूनिक्स की हम एग्जांपल हैं तो फोक जो है, अब फोक क्या है, ये सिस्टम कॉल को क्रिएट करता है न्यू प्रोसेसेस के लिए, और एग्जीक्यूट क्या होता है कि इस सिस्टम कॉल को यूज़ करता है फोर्क के बाद कि उसे रिप्लेस कर सके बाय द मेमोरी स्पेस विद इन अ न्यू प्रोग्राम। एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रोसेस टर्मिनेशन, तो इसमें तमाम का तमाम प्रोसेस जो होता है वो रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। प्रोसेस एग्जीक्यूट्स लास्ट स्टेटमेंट, तब आखिरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, एंड देन आस्क फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट इट यूजिंग द एग्जिट सिस्टम कॉल, और उसके बाद उसको डिलीट कर देता है एग्जिट सिस्टम कॉल को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास दो पॉइंट्स है, रिटर्न स्टेटस डाटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, वेट के जरिए होता है, और प्रोसेस रिसोर्सेज आर डी एलोकेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, और जितने भी प्रोसेस रिसोर्सेज होते हैं वो डी एलोकेट हो जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। पेरेंट जो होता है वो टर्मिनेट हो सकता है द एग्जीक्यूशन ऑफ चिल्ड्रन प्रोसेसेस, चाइल्ड प्रोसेसेस से, यूजिंग द अबॉर्ट सिस्टम कॉल, अबॉर्ट सिस्टम कॉल को इस्तेमाल करते हुए। सम रीजंस फॉर डूइंग सो, कुछ रीजंस जो है वो ये वाली हैं कि चाइल्ड हैज एक्सीडेड एलोकेटेड रिसोर्सेज, चिल्ड्रन की जो है वो एलोकेटेड रिसोर्सेज से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाए। टास्क असाइन टू चाइल्ड इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, वो टास्क जो साइन करते हैं अब चिल्ड्रन को वो रिक्वायर्ड ही ना हो, ज़्यादा
ज़्यादा देर तक। द पेरेंट इज एग्जिस्टिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ अ चाइल्ड टू कंटिन्यू इफ इट्स पेरेंट्स टर्मिनेट्स। और जो पेरेंट होता है वो एग्जिस्टिंग स्टेट में होता है, लाइक वो उधर एग्जिस्ट कर रहा होता है, एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू कंटिन्यू। और ऑपरेटिंग सिस्टम तब तक नहीं अलाउ करता है चिल्ड्रन को कि वो प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके जब तक कि पेरेंट टर्मिनेट नहीं हो जाता। अब हम प्रोसेस टर्मिनेशन की बात करें तो प्रोसेस किस तरह टर्मिनेट होता है इसके अंदर सारा लिखा हुआ है। सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स डू नॉट अलाउ चाइल्ड टू एग्जिस्ट इफ इट्स पेरेंट हैज टर्मिनेटेड। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो उसे अलाउ नहीं करते चाइल्ड को कि एग्जिस्ट कर सके जब पेरेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। अगर कुछ प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाए देन ऑल ऑफ इट चिल्ड्रन मस्ट आल्सो बी टर्मिनेटेड। अगर चिल्ड्रन हो जाए, अगर पेरेंट्स हो जाएंगे तो चिल्ड्रन भी हो जाएंगे। अब कैस्केडिंग टर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें तमाम चिल्ड्रन, तमाम ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाते हैं जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं। द टर्मिनेशन इज इनिशिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। टर्मिनेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से इनिशिएट होता है, शुरू होता है। द पेरेंट प्रोसेस में वेट फॉर टर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड प्रोसेस बाय यूजिंग द वेट कमांड। अब जो पेरेंट प्रोसेस होता है वो वेट करता है टर्मिनेशन का चाइल्ड प्रोसेस से कि वो वेट इस्तेमाल करे वेट कमांड को, सिस्टम कॉल को, और फिर वो एग्जीक्यूट हो या वो रुके। द सिस्टम रिटर्न स्टेटस इन्फॉर्मेशन आर द PID एंड टर्मिनेटर स्टेट। कोई भी इसका जो स्टेटस इन्फॉर्मेशन होती है वो PID या टर्मिनेटर प्रोसेस के अंदर। इफ नो पेरेंट वेटिंग, अगर कोई पेरेंट वेट नहीं कर रहा होता तो उस प्रोसेस को हम ज़ॉम्बी कहते हैं, और अगर पेरेंट्स जो है वो टर्मिनेट कर दें विदाउट इन्वोकिंग तो उस प्रोसेस को हम ऑर्फन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव द मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर, जिसमें क्रोम ब्राउज़र सिंपली बात की गई है कि ब्राउजर्स होते हैं, रेंडर्स होते हैं, सैंडबॉक्स होता है और प्लगइन्स होते हैं। और अगर हम इसकी 3 टाइप्स की बात करें क्रोम ब्राउज़र की, तो ब्राउज़र जो होता है जिसमें मैनेज होते हैं तमाम इंटरफेस, डिस्क और नेटवर्क इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। रेंडर क्या होता है कि जो वेब पेजेस को रेंडर करता है और HTML से डील करता है, जावास्क्रिप्ट से डील करता है, और न्यू रेंडर जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं वेबसाइट्स। सैंडबॉक्स क्या होता है जिसके अंदर आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं डिस्क को और नेटवर्क ऑपरेटिंग इनपुट आउटपुट को, और मिनिमाइज करते हैं तमाम सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट्स को। प्लगइन्स भी इसमें मौजूद होती हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर सिंपली क्या है जी, प्रोसेस विद इन सिस्टम में भी, प्रोसेस किसी भी सिस्टम के अंदर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और कोऑपरेटिंग भी हो सकता है। अगर हम कोऑपरेटिंग प्रोसेस की बात करें तो ये अफेक्ट करता है, ये अफेक्टेड हो जाता है किसी भी प्रोसेस से, इंक्लूडिंग शेयरिंग डाटा की से भी। रीजंस फॉर कोऑपरेटिंग प्रोसेस, अगर हम रीजंस की बात करें तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इसमें है, कंपटीशन स्पीड अप है, मॉडुलरिटी है, कन्वीनियंस है, ठीक है। ये कुछ रीजंस है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की। एंड इफ यू टॉक अबाउट लाइक कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, इसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हमें चाहिए होती है जिसको IPC कहते हैं। 2 मॉडल्स होते हैं इसकी, शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। हम कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की बात करें तो इसमें इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिंग 2 एग्जांपल्स थी, 2 टाइप्स थी जो हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया है। अब इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस वो होते हैं जो कि अफेक्ट नहीं होते या अफेक्ट और टू बी और बी अफेक्टेड बाय एग्जीक्यूशन, या किसी भी एग्जीक्यूशन के प्रोसेस से अनदर प्रोसेस से अफेक्ट नहीं होते। और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो ये अफेक्ट होते हैं या किसी भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस से भी इफेक्ट हो सकता है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें इसमें, तो एडवांटेजेस प्रोसेस कोऑपरेशन के क्या हैं कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है इसमें, कंपटीशन स्पीड अप होता है, मॉडुलरिटी होती है और कन्वीनियंस हमें मिलती है। ओके, इफ यू टॉक अबाउट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जिसके अंदर शेयर्ड मेमोरी होती है, तो एरिया एक ऐसा मेमोरी का होता है शेयर्ड डिफरेंट प्रोसेस के अंदर जिसके अंदर हम कोई ना कोई कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब जो कम्युनिकेशन होती है वो अंडर कंट्रोल ऑफ यूजर्स होती है, यूजर्स की मदद से यूजर के कंट्रोल में होती है प्रोसेसेस, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होते। जो मेजर इश्यूज हैं इसमें कि हमें प्रोवाइड करना होता है मैकेनिज्म दैट विल अलाउ द यूजर प्रोसेस टू सिंक्रोनाइज डायरेक्शन, कि वो हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना होता है कि जो अलाउ कर सके यूज़र के प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज कर सके वो मुख्तलिफ एक्शंस से जो कि एक्सेस करें मेमोरी को, शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर सकें। इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर मजीद अगर मैसेज पासिंग की बात करें तो इसमें ये होता है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है प्रोसेसेस का जिसमें कम्युनिकेशन भी होती है, सिंक्रोनाइजेशन भी होती है एक्शंस के दरमियान में, और मैसेज सिस्टम में जो कम्युनिकेशन होता है, प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है, वो एक दूसरे से वो विदाउट रिस्टोरिंग द शेयर्ड वेरिएबल्स कम्युनिकेशन हो जाती है। IPC फैसिलिटी की बात करें तो 2 ऑपरेशंस, एक सेंड है एक रिसीव है, वो मैसेज का ही होता है, और मैसेज साइज जो होता है वो आइदर फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैसेज पासिंग की मजीद, तो जो प्रोसेसेस होते हैं P और Q, इसके अंदर हमने कम्युनिकेशन करवानी होती है। दे नीड टू एस्टैब्लिश ए कम्युनिकेशन लिंक, इनके दरमियान में कम्युनिकेशन लिंक बनना चाहिए, और जो एक्सचेंज होगा मैसेजेस का इसमें सेंड और रिसीवर होगा। इंप्लीमेंटेशन इश्यूज क्या आ सकते हैं कि हाउ द लिंक्स आर एस्टैब्लिश, किस तरह लिंक्स एस्टैब्लिश हो, कैन अ लिंक बी एसोसिएटेड विद मोर देन 2 प्रोसेसेस, कोई भी लिंक जो होता है एक से ज़्यादा 2 प्रोसेसेस पर मुश्तमिल हो सकता है। किस तरह जो लिंक्स होते हैं और बिटवीन ईच, हर पेयर के दरमियान में, कम्युनिकेशन प्रोसेसेस के दरमियान में किस तरह जो लिंक्स होंगे वो लगे होंगे। व्हाट इज द कैपेसिटी, लिंक की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, ओवरबर्डन तो नहीं है। इज द साइज ऑफ द मैसेज दैट द लिंक कैन अकोमोडेट फिक्स्ड और वेरिएबल,
जो लिंक जो साइज है मैसेज का जो अकोमोडेट करेगा लिंक वो वेरिएबल है या फिक्स्ड है, और जो लिंक है वो यूनी डायरेक्शनल होंगे या बाई डायरेक्शनल, मतलब वन साइडेड या टू साइडेड होंगे। फर्दर इफ टॉक अबाउट मैसेज पासिंग, तो इम्प्लीमेंटेशन जो है कम्युनिकेशन लिंक की उसके अंदर क्या आ जाता है कि फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल के अंदर शेयर्ड मेमोरी आ जाती है, हार्डवेयर बस आ जाती है, नेटवर्क आ जाता है, और लॉजिकल के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ जाता है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस आ जाता है, और ऑटोमेटिक और एक्सप्लिसिट बफरिंग आ जाती है। ये तमाम के तमाम मैसेज पासिंग के दरमियान में चीज़ें आपको फेस कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वी हैव द डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई ना कोई नेम होता है एक्सप्लिसिटली, सेंडर और रिसीवर वही जो हमने पीछे बात की है, और जो प्रॉपर्टीज होती है कम्युनिकेशन लिंक की वो ये होता है कि लिंक्स जो होता है वो स्टैब्लिश होता है ऑटोमेटिकली, खुद ही होता है, और जो लिंक होता है वो वन पेयर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेसेस के दरमियान में होता है, और हर जो पेयर होता है वो एग्जिस्ट एग्जैक्टली इन वन लिंक। हर एक प्रोसेस जो एक लिंक के अंदर एग्जिस्ट करता है, और ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। एंड वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, तो जो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है इसके अंदर जो मैसेज होते हैं वो डायरेक्टेड होते हैं एंड रिसीव फ्रॉम मेल बॉक्स, मेल बॉक्स से डायरेक्टेड रिसीव होंगे, ऑल्सो रेफर टू एज पोर्ट्स, जिनको आप पोर्ट्स भी कह सकते हैं। हर जो मेल बॉक्स होगा उसकी यूनिक आईडी होगी। प्रोसेस कैन कम्युनिकेट, प्रोसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं इफ़ दे हैव शेयर मेल बॉक्स, अगर तो उनका जो मेल बॉक्स है वो शेयर हो। लाइक अगर फॉर एग्जांपल पीटीसीएल का हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो एक फ्लोर दूसरे फ्लोर पे हम एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं। लिंक में भी सॉर्टेड विद मैनी प्रोसेसेस, जो लिंक होता है वो बहुत से प्रोसेसेस के साथ एसोसिएट हो सकता है। ईच पेयर ऑफ प्रोसेस में शेयर सेवरल कम्युनिकेशन लिंक, हर जो प्रोसेस होता है किसी भी पेयर का वो बहुत से कम्युनिकेशन लिंक्स जो है वो रखता है, और ये लिंक जो है यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, तो इसमें क्या होती है ऑपरेशंस कि आप कोई भी न्यू मेल बॉक्स को पोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं मैसेज मेल बॉक्स के जरिए। मेल बॉक्स को डिस्ट्रॉय भी आप कर सकते हैं। अगर हम प्रिमिटिव्स की बात करें तो प्रिमिटिव्स को हम सेंडर और रिसीवर की टर्म में यूज़ करते हैं, डिफाइन करते हैं। जो सेंड है वो मैसेज सेंड करता है मेल बॉक्स को, और रिसीव जो है वो मैसेज रिसीव करता है मेल बॉक्स से। मजीद अगर हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करें तो मेल बॉक्स शेयरिंग के अंदर P1 P2 और P3 जो है मेल बॉक्स शेयर होते हैं। P1 सेंड करता है, P2 P3 और रिसीव करता है, और हु गेट्स द मैसेज, कौन रिसीव करेगा? ऑब्वियसली जो रिसीव करेगा P2 P3 वही रिसीव करेगा, मैसेज रिसीव करेगा ऑब्वियसली। लाइक वी हैव द सॉल्यूशंस एज वेल। पहले क्या है जी, अलाउ अ लिंक टू बी एसोसिएटेड विद एट मोस्ट टू प्रोसेस, दो प्रोसेसेस के दरमियान में जो लिंक है वो एसोसिएट हो सकता है। दूसरे में क्या है जी, अलाउ ओनली वन प्रोसेस एट टाइम टू एग्जीक्यूट और रिसीव एट अ टाइम, एक ही प्रोसेस हो सकता है एग्जीक्यूट और रिसीव करता है वो ऑपरेशन। और थर्ड पे क्या है कि अलाउ द सिस्टम टू सेलेक्ट आर्बिट्ररी मतलब अपनी मदद से कोई भी वो सिलेक्ट कर सकता है सिस्टम, और द रिसीवर सेंडर इज नोटिफाइड हु द रिसीवर वाज, और सेंडर रिसीवर को भेजने वाले को नोटिफाई हो जाता है कि कौन है। एंड नेक्स्ट वी इफ वी टॉक अबाउट सिंक्रोनाइजेशन एंड एसिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल टू डिफरेंट थिंग्स जो है वो आपस में अच्छी तरीके से अटैच हो गए हैं, वो सिंक्रोनाइज हो गए हैं, ठीक है। मैसेज पासिंग में भी आइदर ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग में भी हो सकता है, नॉन ब्लॉकिंग में भी। ब्लॉकिंग जो होता है वो सिंक्रोनस कंसीडर किया जाता है, नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस जो होता है उसमें ब्लॉकिंग सेंड होती है, द सेंडर इज ब्लॉक्ड अंटिल द मैसेज इज रिसीव्ड, जब तक कि वो रिसीव नहीं होता वो ब्लॉक्ड होता है सेंडर। अगर हम रिसीव की बात करें तो जो रिसीवर होता है वो ब्लॉक होता है जब तक कि मैसेज जो है वो अवेलेबल ना हो जाए। नॉन ब्लॉकिंग के अंदर क्या होता है कि सेंडर सेंड कर सकता है मैसेज और रिसीवर भी कंटिन्यूसली रिसीव कर सकता है, और रिसीवर जो है वो रिसीव भी कर सकता है वैलिड मैसेज और नॉन वैलिड। डिफरेंट कंपटीशन प्रोसेसेस की बात करें तो इफ अगर दोनों जो है वो सेंड या रिसीव हो ब्लॉकिंग के, तो उसको हम रिन हेडजियोस कहते हैं। अच्छा, बफरिंग तो सिंपल है। बफरिंग आप ये कह सकते हैं कि क्यूज ऑफ मैसेज अटैच टू लिंक, मुख्तलिफ मैसेजेस हैं जो लिंक में क्यू में लगे हुए हैं जो कि किसी भी लिंक के साथ अटैच है। इम्प्लीमेंटेड इन वन ऑफ थ्री वेज, इसको हम लाइक थ्री वेज के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जीरो कैपेसिटी, बाउंडेड कैपेसिटी और अनबाउंडेड कैपेसिटी है। जीरो कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर कोई मैसेज जो होता है वो क्यू के अंदर नहीं होता है, सेंडर जो होता है वो वेट करता है रिसीवर के लिए। बाउंडेड कैपेसिटी के अंदर फिनाइट लेंथ होती है जिसके अंदर एन नंबर ऑफ मैसेज होते हैं जो कि सेंटर जो होता है वो वेट करता है उसका जब तक वो फुल नहीं होता है। और अनबाउंडेड में इनफिनाइट लेंथ होती है, जितने मर्जी हो जाए सेंटर जो है वो वेट कभी भी नहीं करता इसके। ओके, नेक्स्ट वी हैव सॉकेट्स। सॉकेट क्या है जी? सॉकेट इज सिंपली एंड पॉइंटर कम्युनिकेशन, जिसमें मतलब कोई भी आप अटैच कर सके चीज एंड पॉइंट, लाइक कम्युनिकेशन